29 मई 2022 शाम के करीब 5:30 बजे पंजाब के मनसा जिले का मूसा गांव एक शख्स अपनी थार जीप में अपने रिश्तेदार से मिलने निकलता है। आमतौर पर हम कहीं जाते हैं तो हमारे आगे पीछे भी गाड़ियां जरूर होती है, लेकिन उस व्यक्ति को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो गाड़ियां उसके पीछे थीं वो उसका पीछा कर रही थीं। एक चौराहे पर पहुंचते ही उसकी गाड़ी को सामने से एक कार रोक देती है और पीछे से दूसरी कार उसका रास्ता काट देती है। ना आगे बढ़ने का रास्ता, ना पीछे हटने की जगह। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। 30 गोलियां दनादन चलती हैं। लोग डरकर यहां वहां भागने लगते हैं। जब हत्यारों को यकीन हो जाता है कि गाड़ी में बैठा शख्स मर चुका है, वो अपनी गाड़ियों में सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक सच्ची और दिल दहलाने वाली घटना है जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, भारत देश के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर, जिनकी फैन फॉलोइंग न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लाखों में थी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि गैंग्स, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल क्राइम की उस गहरी साजिश की कहानी है जिसने एक 28 साल के टैलेंटेड सिंगर की जिंदगी छीन ली। सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल साजिश थी? क्या ये गैंग्स की दुश्मनी का नतीजा था? या फिर सिद्धू मूसेवाला का कोई कनेक्शन था कनाडा की क्रिमिनल गैंग्स से? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। एक किसान परिवार से आने वाले सिद्धू के पिता एक पूर्व सरकारी कर्मचारी थे। सिद्धू ने 2016 में लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका दिल हमेशा से संगीत में था। अपनी मेहनत और जुनून से उन्होंने पंजाबी रैप और हिप हॉप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। 2017 में कनाडा से अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की, जब कई प्रोडक्शन कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। सिद्धू ने खुद गाने लिखे, कंपोज किए और खुद को लॉन्च किया। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में हो गई थी। उनके गाने जट सिख कम्युनिटी और गन कल्चर को ग्लोरीफाई करते थे, जिसके चलते वो अक्सर विवादों में भी रहते थे। सिद्धू सिर्फ एक सिंगर, रैपर और सॉन्ग राइटर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे एक्टर भी थे। उनकी मेहनत ने उन्हें 28 साल की उम्र में वो मुकाम दिलाया जो कई कलाकार सालों की मेहनत के बाद भी नहीं हासिल कर पाते। हाल ही में उन्होंने पंजाब असेंबली चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो हार गए। गजब की बात यह थी कि उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी सहित 142 अन्य लोगों की सिक्योरिटी हटा दी थी। यही फैसला उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 29 मई 2022 को जब सिद्धू अपने गांव से रिश्तेदार से मिलने निकले, उनकी थार जीप को चौराहे पर घेर लिया गया। 6 शार्प शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ 30 गोलियां चलाईं, जिनमें 26 गोलियां सिद्धू को लगी। एक गोली सीधे उनके सिर पर। इतनी बेरहमी से उनकी जान ले ली गई कि पूरा देश सदमे में था। लेकिन इस हत्याकांड का राज क्या था? जब जांच शुरू हुई तो सामने आया कि यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम था, जिसका मास्टरमाइंड गोल्डी बरार कनाडा से ऑपरेट कर रहा था। इस केस की जड़ें एक पुरानी हत्या से जुड़ी थीं। 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 71 में विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा, एक अकाली दल नेता, की उसी तरह हत्या की गई थी। उनकी गाड़ी को घेरकर 2 शार्प शूटर्स ने 12 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि यह हत्या दविंदर बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पड़ियाल ने करवाई थी। विक्की मिड्डू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था और उसकी कॉलेज के समय से लॉरेंस बिश्नोई के साथ गहरी दोस्ती थी।
लॉरेंस बिश्नोई जो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है और गोल्डी बरार जो कनाडा से शूटर्स को हायर करता है, ने विक्की की हत्या का बदला लेने की साजिश रची। इस साजिश में एक और नाम सामने आया, शगुन प्रीत सिंह, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर। शगुन प्रीत ने ही विक्की मिड्डू की हत्या के लिए शार्प शूटर्स को रिसीव किया और उन्हें मोहाली के पास खरार में फ्लैट मुहैया कराया। यही वो कड़ी थी जिसने सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर ला दिया। शगुन प्रीत जो अब तक ऑस्ट्रिया में छिपा है, सिद्धू का मैनेजर होने के बावजूद इस साजिश में शामिल था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से गोल्डी बरार को निर्देश दिए और 10 दिन पहले से यानी 19 मई 2022 से सिद्धू की हत्या की प्लानिंग शुरू हो गई। शार्प शूटर्स पहले बठिंडा पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो सिद्धू तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे ही सिक्योरिटी हटी, उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। पुलिस जांच में 35 संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिनमें से 23 को गिरफ्तार किया गया। 6 शार्प शूटर्स में से 2, मनप्रीत सिंह मन्नू कुस्सा और जगरूप सिंह रूपा, अमृतसर के भखना गांव में एनकाउंटर में मारे गए। एक अन्य शूटर दीपक मुंडी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा था अंकित सिरसा का, जो सिर्फ 18 साल का था। अंकित, जो पहले छोटी मोटी चोरियां करता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बन गया। वो ही था जिसने सिद्धू को सबसे पहले और नजदीक से गोली मारी थी। अंकित और उसके साथी सचिन भिवानी और कपिल पंडित फतेहाबाद में छिपे थे। पुलिस को उनके पास से पंजाब पुलिस की वर्दी भी मिली, जिसे वो पकड़े जाने से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार, जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था, अभी भी कनाडा में छिपा है और पुलिस की पहुंच से बाहर है। एक वायरल वीडियो में हत्यारे हत्या के बाद हथियारों के साथ मजे करते दिखे, जैसे ये उनका रोज का काम हो। सिद्धू के गानों में गन कल्चर को ग्लोरीफाई करने की वजह से वो हमेशा विवादों में रहे। मई 2020 में उनकी एक वीडियो में वो पुलिसकर्मियों के साथ AK-47 और पिस्टल फ्लॉन्ट करते दिखे, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और सिद्धू को हिरासत में लिया गया। जुलाई 2020 में उनकी एक और वीडियो संजू रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को गर्व का प्रतीक बताया। लेकिन सिद्धू को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो रियल लाइफ से उलट एक नर्म दिल और जमीन से जुड़ा इंसान था। उसे अपने गांव मूसा से इतना लगाव था कि उसने अपने स्टेज नेम में मूसे वाला जोड़ा। अपनी दादी के कहने पर उसने कभी बाल नहीं कटवाए, जो सिख समुदाय में खास माना जाता है। इतनी शोहरत के बावजूद वो अपने गांव में ही रहता था। उसके फैंस भी उससे मिलने मूसा गांव आया करते थे। इस केस ने कई सवाल खड़े किए। क्या सिद्धू की गैंग्स से कोई साठगांठ थी, या वो 2 गैंग्स लॉरेंस बिश्नोई और दविंदर बम्बीहा की दुश्मनी का शिकार हुआ? क्या उसका विक्की मिड्डू की हत्या से कोई लेना देना था, या सिर्फ शगुन प्रीत की वजह से उसे निशाना बनाया गया? सिद्धू के पिता बलकर सिंह पुलिस की जांच से नाखुश हैं। उनका कहना है कि जांच अधिकारी प्रतिपाल सिंह की अपराधियों से साठगांठ है और मोटी रकम के बदले वो हत्यारों को बचा रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द हत्यारे पकड़े नहीं गए तो वो देश छोड़ देंगे। पंजाब पुलिस, NIA, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स इस केस की जांच में जुटी हैं। कई सिंगर्स से भी पूछताछ हो रही है। ये केस ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। सिद्धू की निर्मम हत्या ने उनके फैंस और परिवार को सदमे में डाल दिया। क्या सिद्धू गैंग राइवलरी का शिकार हुआ, या उसका क्रिमिनल से कोई कनेक्शन था? सच अभी भी धुंधला है। नवंबर 2024 में मानसा कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 32 आरोपियों के खिलाफ गवाही और सबूत पेश किए गए। अप्रैल 2025 में एक और आरोपी जीवनजोत सिंह को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। मई 2025 में मुख्य गवाह और पूर्व SHO अंग्रेज सिंह की मृत्यु ने मुकदमे को प्रभावित किया।
जून 2025 में गोल्डी बरार ने बीबीसी साक्षात्कार में हत्या को बिश्नोई बम्बीहा गैंग प्रतिद्वंदिता से जोड़ा, जबकि जुलाई-अगस्त 2025 में 7 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हुईं। अगस्त में चंडीगढ़ पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों को पकड़ा जो अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन की मदद कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस ने सलीम शेख को गिरफ्तार किया जो हत्या में इस्तेमाल हथियारों की तस्करी में शामिल था। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला की अब तक की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही एक और वीडियो देख सकते हैं जहां हमने एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच उजागर किया है। यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।